उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पारा थाना अंतर्गत आज सुबह बहुत ही भीषण विस्फोट हो गया। एक परचून की दुकान के अंदर। आपको बताते चले कि पारा थाना अंतर्गत आलम नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास रिहायशी मोहल्ला है, जहां पे दुकानें भी बनी हुई हैं और वहां पे एक परचून की दुकान में सिलेंडर रखने की सूचना बाद में प्राप्त हुई और उसी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट के कारणों का पता लगा रही है पुलिस। हालांकि उसमें काम करने वाला एक व्यक्ति, सुशील गुप्ता नाम का व्यक्ति, उसकी मौके पे मौत हो गई। बहुत ही भीषण विस्फोट था। उसके बगल में रहने वाले लोगों का यह कहना है कि वो 9:30 बजे सुबह ऑफिस पहुंचे ही थे कि उसके आधे घंटे के अंदर तकरीबन 10 सवा 10 बजे उनके पास टेलीफोन आया कि घर के बगल में बहुत भीषण विस्फोट हो गया है। वो आनंद फानंद में लौट करके वापस आए और उन्होंने देखा कि पूरी शक्ल बदली हुई थी और उनका यह कहना था कि घर के ऊपर 7 बच्चे थे। वास्तव में अगर देखा जाए तो विजय गुप्ता नामक व्यक्ति की आलम नगर पारा थाना अंतर्गत परचून की दुकान है और उसके ऊपर वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। विजय गुप्ता 2 भाई हैं। ये परचून की दुकान नीचे चलाते थे और उसके बाद आज उनकी परचून की दुकान में बहुत ही भीषण विस्फोट हुआ। विस्फोट का कारण सिलेंडर में ब्लास्ट बताया जा रहा है। सूत्रों की अगर माने तो कल ही उन्होंने सिलेंडर भराकर दुकान के बगल में स्थित गैलरी में रखा था और किस प्रकार किन कारणों से सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया ये अपने आप में जांच का विषय है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। कुछ लोगों का यह कहना है कि पूजा के वक्त अगरबत्ती जलाने से ब्लास्ट हो गया। पहले तो उसमें थोड़ी गैस लीक हो रही होगी, लेकिन पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है। फिलहाल विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास के मकानों में भी दरारें पड़ गईं। बगल वाले मकान की छत का काफी हिस्सा क्रैक हो गया है, ऐसा बताया जा रहा है। और उस जहां पे विस्फोट हुआ उसके ऊपर भी परिवार रहता था, लेकिन परिवार में कोई हताहत नहीं है। उस दुकान में काम करने वाले सुशील गुप्ता की मौके पे दर्दनाक मौत हो गई है। बाद में पुलिस ने मलबे से सुशील गुप्ता के शव को निकाला। दुकान मालिक और उनके भाई भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। मौके पे एनडीआरएफ की टीम, पीडब्ल्यूडी की टीम वगैरह पहुंच गई थी और अपने अपने एंगल से बात कर रही है। अभी हम आपकी बात कराते हैं इस एसीपी महोदय से, वो और कुछ इस विषय में स्पष्ट करेंगे। दुकान में हुए ब्लास्ट की आवाज बहुत दूर तक सुनाई दी। धमाका इतनी जोरदार था कि दुकान के ऊपर के मकान की दीवारें भी दरक गई, आसपास भी क्रैक आ गया। पारा व ताल कटोरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और ब्लास्ट के बाद मलबे में दबे हुए सुशील गुप्ता को निकाला और परचून की दुकान के नीचे जो शव दबा था सुशील गुप्ता का, उसको निकाल करके पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पुलिस के अफसरों के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौजूद रही। एनडीआरएफ और फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई थी। एसीपी का कोरिया कहना है कि परचून की दुकान में रखे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था, जिसके कारण परचून की दुकान मलबे में तब्दील हुई। मृतक के भाई और परिवार के लोग पुलिस से गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने के विषय में पूछते हुए नजर आए। आलम नगर रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज के बराबर में विजय गुप्ता अपने परिवार के साथ रहते हैं और नीचे परचून की दुकान उन्होंने खोल रखी है। विजय का परिवार दूसरी मंजिल पर रहता है और पहली मंजिल पर विजय गुप्ता विजय ट्रेडर्स के नाम से परचून की दुकान चलाते हैं। आज सुबह मंगलवार सुबह तकरीबन 10:30 बजे दुकान में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विजय गुप्ता की दुकान में सिलेंडर रखा था और गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने की वजह से ये दुर्घटना हुई है। आसपास के लोगों का कहना था कि धमाका इतना भीषण था कि आसपास के सभी लोग सहम गए थे। पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है और यह जानने का प्रयास कर रही है कि विस्फोट होने की असली वजह है क्या। आइए बात कराते हैं एडीसीपी सुरेश चंद्र रावत जी से और विजय गुप्ता जी के पड़ोसी ब्रजेश जी से। वो बताएंगे इस मामले में क्या कुछ आंखों देखा हाल रहा उनका। बड़ी खबर। सर क्या किस तरह से आग लगी, क्या जानकारी? सुशील गुप्ता ये आज ये दुखद घटना आलम नगर मोहल्ला है, यहाँ पर ये हुई है। एक ये परचून की दुकान है जिसके ऊपर इनकी रिहाइश है। उसमें अभी तक जो बताया जा रहा है एक गैस सिलेंडर था
वे कल भरवा के लेके आए थे, उसको दुकान के पास ही गैलरी में रखे हुए थे और वो सिलेंडर फट जाने से इसमें ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति सुशील गुप्ता है जो कि इनकी दुकान पे बैठा था, उसकी डेथ हो गई है और बाकी सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आसपास के घरों को भी खाली करा लिया गया है। अभी एनडीआरएफ और जो हमारी पीडब्ल्यूडी की टीम है उसको सुरक्षित मलबा हटाए जाने के लिए अभी बुलाया गया है। मौके पर पूर्ण रूप से शांत है और रास्ते को इसको कार्डन कर लिया गया। सर किसी की घटना कैसे हुई, कुछ जानकारी हुई, सिलेंडर कैसे हादसा? अभी तक ये मलबा हटाए जाने के बाद ही पता चलेगा कि सिलेंडर कहाँ पे रखा था, किन कारणों से वो फटा है। तो इसकी पूरी अभी इन्वेस्टिगेशन पारा पुलिस के द्वारा की जा रही है। जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। पहले अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम ब्रजेश गुप्ता है और जो ये घटना स्थल हुई है उसके पड़ोसी हूँ। जुड़ा हुआ मकान मेरा है और अभी मैं 9:30 बजे लगभग ऑफिस गया था। ऑफिस में तुरंत फ़ोन आया कि कोई बहुत भयानक विस्फोट हो गया है। जो तुरंत तत्काल मैं ऑफिस से भगा और यहाँ पे आया तो देखा जैसा कि यथास्थिति आप लोग देख रहे हैं, स्थिति बहुत भयावह थी और पूरा यहाँ तक की स्थिति इस स्थिति थी कि मेरा मकान का पूरा छत और दीवार तक पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट क्षतिग्रस्त हो गया है। ये लगभग 10 बजे की घटना है। विस्फोट बहुत भयानक था। कितने लोग उस समय यहाँ पे मौके पे थे? क्या मौके पे यहाँ पे घर में तो पूरा परिवार ही था, 7 बच्चे लगभग थे जो जिनके यहाँ विस्फोट था हुआ है और नीचे 4-5 लोग नीचे थे, जिसमें वो इनके यहाँ काम करने वाला लड़का, नाम क्या था भैया उसका? सुशील शायद गैलरी में था और गैलरी में ही यथासंभव सिलेंडर रखा हुआ था। उसी में विस्फोट होने के बाद सुशील की डेड बॉडी बाहर आई और काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई स्थिति। कितने लोग घायल हैं? घायल जो इसके ऑनर थे विजय, दोनों भाई, एक तो अस्पताल में भर्ती है और दूसरे को अस्पताल ले जाया गया है। दोनों भाई काफ़ी घायल हैं। विस्फोट कहते हो, आग सिलेंडर में कैसे लगी, क्या पता? अब सर यही तो नहीं है, पूजा करते समय अगरबत्ती जलाई गई या क्या हुआ, ये स्थिति के तो जांच के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि अभी यथा स्थिति स्पष्ट नहीं है कि ये विस्फोट कैसे हुआ। क्या नाम है? मरने वाले का नाम सुशील कुमार है।